So, hello, warriors. This is the day 5 of NCERT Exemplar और आज का क्वेश्चन हम लोग का पॉलिनोमियल से है। पॉलिनोमियल आई मीन क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आप लोग को पता ही हैं और क्यूबिक भी वैसा ही है, बस इसमें जो एक और है -d/a जो है वो ऐड हो जाता है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री फैक्टर्स। सो हम लोगों को यहाँ पे मैं आपको वो सभी फार्मूलाज सॉल्यूशन में बता दूंगा, बट आप खुद रिकॉल करने की कोशिश करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड मैं आपको क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोगों को फॉर्मूले को ऐसे वे में एक्सप्रेस करना है कि वो फॉर्मूला हम लोगों को ये जो 4 रिज़ल्ट हैं उसमें से कोई एक रिज़ल्ट ला के देंगे। अब वो कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप खुद से कोशिश करो। उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, ईजी क्वेश्चन है। ओके, तो टाइम स्टार्ट नाउ। और हाँ, अगर आप लोगों को सॉल्यूशन खुद से करना है तो आप लोग अपना टाइम ले सकते हो वीडियो को रोक के। बाकी मैं आपको अब सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। सो अगर आपको खुद से सॉल्व करना है तो वीडियो को स्टॉप कर लो, क्योंकि सॉल्यूशन मैं दिखाने वाला हूँ इन 1 2 3 लेट्स वॉरियर्स। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन would not be D, would not be B, would not be A, would not be C. So what it is? I'm just joking guys. The answer would be A. वो तो मैंने कंफ्यूजन के लिए किया था। So how it is A? Now I will show you. So you can clearly see here I have written all the three formulas. Alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a. Alpha beta plus gamma beta plus gamma alpha is equal to c upon a, and alpha beta gamma is equal to minus d upon a. Now thing I'm going to do is I got the polynomial of this question. So और मुझे ये भी पता है कि गामा जो है वो -1 के इक्वल में है, तो मैंने सिर्फ एक काम करना है यहाँ पे कि वैल्यू पुट करना है। अच्छा हाँ, ये मैंने यहाँ पे कैसे किया, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -a/1 कैसे किया, ये आप मुझे बताओ कमेंट्स में, या तो कमेंट्स में नहीं बताना है तो माइंड में ही ऐसे अपने से गेस कर लो कैसे मैंने किया है। वैसे मैं ये बता देता हूँ +1 कहाँ से आया, माइनस ए कहाँ से आया वो आप लोग गेस करो। +1 ऐसे आया कि मैंने गामा को लिया था इधर, और इधर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a था, तो गामा इज इक्वल टू -1 है, तो -1 इधर गया, +1 हो गया। बाकी आप लोग खुद से माइनस से कैसे आए वो आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, दैट्स योर टास्क नाउ। अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। ओके ओके, ये फॉर्मूला मैंने पीछे भी लिखा है, ठीक है। नाउ अल्फ़ा बीटा माइनस गामा मैंने कैसे लाया, ये तो वैल्यू पुट कर दिया मैंने, b है c पे और a यहाँ पे 1 है, मैंने पुट कर दिया इसलिए b हो गया। यू हैव टू ट्रीट दिस वेरिएबल्स एज कांस्टेंट, ये आपको दिमाग में रखना है। दीज आर कांस्टेंट एंड दीज आर कांस्टेंट टू। ये c ये वाला c नहीं है, ये वाला a ये वाला a नहीं है, और ये वाला b, तो चलो ये वाला b है ना। आपको ऐसे मैथमेटिक्स में कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में अंतर जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं होगा तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन मिस होंगे। खासकर जो हम लोग का ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम लोग का ये होता है पॉलिनोमियल्स, हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और ये भी ट्रिग्नोमेट्री तो अलग हो जाता है, भले ही वो इसका पार्ट है कुछ हद तक, लेकिन इसमें उसका उतना यूज़ नहीं है। उसमें भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जितने भी हैं उसमें भी आपको इसका प्रॉब्लम होगा। ओके नाउ, अब मैंने कैसे लाया, सो
जो गामा था वो इक्वल टू -1 था, -1 इंटू बीटा एंड -1 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस। नाउ मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो सिंपल सा अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे बचेगा। नाउ अब हम लोग को पहले से पता था अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, हम लोग को वैल्यू पुट करना है। पुट करने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर यह आएगा। फिर हम लोग को ट्रांसपोजिशनिंग की मदद से इधर भेजा तो -a +1 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू b माइनस a + 1। So you can clearly see that our answer that we have get is totally correct। I mean ये जो चीज़ मैंने की है, अगर आपको उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है तो सॉरी, बट आई मीन मैं जस्ट जो कुछ लोग जो थोड़े से मैथ्स में जो मैथ्स में कमज़ोर है वो तो नहीं देख रहा होगा वीडियो, लेकिन फिर भी आपके पर जोक चलते हैं। ओके, नाउ द मेन थिंग्स which we have to know that are these formulas। बोर्ड्स के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसके लिए हैं। So let's end this and meet to our next video, which is maybe on the next Sunday। Bye and thank you, and bye।